जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इंडियन ज्योग्राफी पर। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी पर हमारा जो आज का लेक्चर होने वाला है वो होगा गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर होगा। इसके पहले हमने सिंधु नदी तंत्र पर चर्चा की है। दोस्तों यदि उस वीडियो को ना देखे हो तो पीछे जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होना है बहुत ही प्यारा होगा। और दोस्तों ये लेक्चर आप लोग टकटकी लगा के देखना है, क्लियर है। बिल्कुल अपने दिमाग से हर एक पॉइंट को निकलने नहीं देना है और बढ़िया से समझिए। और लास्ट में दोस्तों प्रश्न का आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा लेक्चर, जो कि गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों गंगा नदी तंत्र पर। आपको ये प्यारा भारत का मैप दिख रहा है और दोस्तों इसमें हमने गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र और जो भी गंगा की सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो दोस्तों गंगा नदी कैसे निर्माण होता है, तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों सतोपथ हिमानी से, कहाँ से? सतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी, क्लियर है। तो यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं अलग से, क्योंकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो सतोपथ है, ये है सतोपथ हिमानी। और सतोपथ हिमानी से निकलती है कौन सी नदी दोस्तों, बताइए। तो अलकनंदा नदी, क्लियर है। तो पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और दोस्तों गौमुख से, कहाँ से? गौमुख से निकलती है दोस्तों कौन सी नदी, बताइए से, बताइए भाई। भागीरथी नदी, क्लियर है। भागीरथी नदी। अब दोस्तों जब गौमुख से निकली भागीरथी नदी, सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा नदी, जब दोस्तों ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में, कहाँ पर? उत्तराखंड के देवप्रयाग में जब ये दोनों नदियों के पानी संपर्क में आता है तो इसे गंगा के नाम से पुकारा जाना जाता है, क्लियर है। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? गंगा नदी के नाम से पुकारा जाता है। कैसे? फिर से रिपीट। सतोपथ हिमानी से अलकनंदा, गौमुख से भागीरथी नदी, दोनों नदियां जब देवप्रयाग में आपस में मिलती हैं तो इनके संयुक्त जल को हम गंगा नदी के नाम से पुकारते हैं। अब आपको बिल्कुल भी दिमाग पे सेट हो गया। अब यही गंगा नदी दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में अपने जल को, बांग्लादेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा। लेकिन सारी प्रोसेस समझेंगे, अभी आप क्या करेंगे? डायग्राम पे चलते हैं। आपको डायग्राम समझना है, क्लियर है। डायग्राम क्या है दोस्तों? यहाँ दिख रहा है, जैसा कि हमने बताया कि सतोपथ हिमानी से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, जल्दी बताइए। अलकनंदा नदी। और गौमुख से निकली है कौन सी नदी? भागीरथी नदी। अब ये दोनों नदियों के पानी जब देवप्रयाग में मिलते हैं तो इस संयुक्त धारा को गंगा के नाम से पुकारा जाने लगता है। और यही जो है संयुक्त धारा अर्थात गंगा नदी क्या होता? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए दोस्तों ये पटना, और जैसे दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पहुंचती है तो ये दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। कितनी धाराओं में? दो धाराओं में विभाजित हो जाती हैं। वो कौन कौन सी दो धाराएं दोस्तों? एक तो होती है दोस्तों हुगली नदी, और दूसरी जो है दोस्तों कौन सा बताइए, तो कौन सी बताइए? गंगा, क्लियर है। तो पश्चिम बंगाल के फरक्का में गंगा नदी दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक होती है हुगली नदी और जो मुख्य धारा होती है दोस्तों वो गंगा होती है। किसी किसी किताब में इसे भागीरथी नाम से भी संबोधित किया गया है, क्लियर। कभी कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो भागीरथी नदी यानी यही गंगा नदी दोस्तों जब
दो धाराओं में विभाजित हो गई। एक तो हुगली नदी के नाम से जानी गई और जो मुख्य धारा है दोस्तों वो बांग्लादेश में प्रवेश की। और जैसे ही बांग्लादेश में दोस्तों ये गंगा नदी प्रवेश की तो इसे दोस्तों किस नाम से पुकारा गया, जल्दी बताइए, पद्मा नाम से पुकारा गया। यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है, तो पद्मा के नाम से पुकारा जाता है, यानी पद्मा नदी के नाम से पुकारा जाता है। समझ में आया? तो ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग में लीजिए कि प्रश्न सबसे पूछता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं, तो पद्मा नदी के नाम से पुकारते हैं। ओके। और दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको मानसरोवर झील दिख रहा है, मानसरोवर झील से दोस्तों किस नदी का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का। किसका होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का होता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों कहाँ, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को क्या चीन में या तिब्बत में किस नाम से पुकारते हैं, तो यरलुंग जंगबो या सांगपो नदी के नाम से पुकारते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ, तिब्बत चीन में किस नाम से पुकारते हैं, तो यरलुंग जंगपो या सांगपो नदी के नाम से पुकारते हैं। और यही ब्रह्मपुत्र नदी बहते बहते क्या हुआ, अरुणाचल असम होते हुए, क्लियर है, जब जैसे ही ये बांग्लादेश में दोस्तों प्रवेश करती है, कहाँ, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो यही ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों किस नाम से, जमुना के नाम से पुकारने लगते हैं। यानी तिब्बत में किस नाम से पुकारते हैं, यरलुंग जंगपो या सांगपो। भारत में इसे किस नाम से पुकारते हैं, यही मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से पुकारते हैं। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना नदी के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से, जमुना नदी। और यही जमुना अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी जब गंगा नदी से मिलती है तो इसे मेघना नदी के नाम से पुकारने लगते हैं। और दोनों की जो संयुक्त धारा है ये विश्व का सबसे बड़ा सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करता है। क्लियर है? ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए, कोई दिक्कत अब नहीं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत चीन में किस नाम से पुकारते हैं, यरलुंग जंगबो या सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं, जमुना के नाम से। जब ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, क्लियर है, की धाराएं जब मिलती हैं तो इनके संयुक्त धारा को किस नाम से पुकारते हैं, मेघना नदी। क्लियर है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए, पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, गौमुख से होता है। किसी किसी किताब में दोस्तों गौमुख, किसी किसी सतोपथ हिमानी। क्यों? क्योंकि सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गौमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तो गंगा नदी का निर्माण होता है। ओके, अब आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर मैं गंगा नदी की बात करूं, किसकी, गंगा नदी की बात करूं, तो भारत में गंगा नदी की जो है लंबाई की बात करते हैं वो सबसे लंबी है। अगर पॉइंट के अनुसार जाने तो मतलब गंगा नदी की पूरी लंबाई दोस्तों 25 यानी 2525 किलोमीटर पूरी गंगा नदी की लंबाई है, जिसमें से भारत में इसकी लंबाई दोस्तों 2071 किलोमीटर माना जाता है। क्लियर है? 2071 किलोमीटर भारत में गंगा बहती है 2071 किलोमीटर क्षेत्र में, और शेष जो दूरी बचती है अर्थात 457 किलोमीटर ये कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। क्लियर है? तो ये भी पॉइंट आप बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। तो दोस्तों अब एक पॉइंट और आपको जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पूछता है विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग के बारे में। क्लियर है?
तो इसके भी बारे में थोड़ा आप लोग जानते रहेंगे तो किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि सतोपथ हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी। क्लियर है? इसको समझिए, डायग्राम दिख रहा है मैप में? हाँ नहीं दिखा, इधर से लिखते हैं। हाँ ये क्लियर है, थोड़ा आप लोग कर लीजिएगा एडजस्टमेंट। क्लियर है? तो सतोपथ हिमानी ये है कौन सा? सतोपथ हिमानी है। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है जल्दी बताइए, बताओ भाई। यहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी। तो सतोपथ हिमानी से कौन सी नदी निकली? अलकनंदा नदी। और दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछता है, क्लियर है, कि प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर, क्या प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर और क्या बद्रीनाथ मंदिर, क्लियर है, किस तट पर स्थित है? ये पॉइंट पूछता है। लेकिन अभी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले हम इनके बारे में जानते हैं तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा, और यहाँ कौन सी नदी है बताइए जल्दी से? गौमुख। पहले गौमुख लिखते हैं। क्लियर है? गौमुख से निकली है कौन सी? भागीरथी नदी। जब देवप्रयाग में मिलती है दोस्तों, किस नाम से पुकारा जाता है इनके संयुक्त धारा को? गंगा के नाम से पुकारा जाता है, यानी गंगा नदी के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन इसमें पॉइंट और भी समझना है। क्या समझना है? ये देखिए, जो धौली गंगा नदी पूछता है, क्लियर है, कौन सी नदी? धौली गंगा नदी। क्लियर है? धौली गंगा नदी दोस्तों ये अपने जल को कहाँ डालती है? किस नदी में? अलकनंदा नदी डालते हैं। यानी धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से किस जगह पर मिलती है? तो वो विष्णु प्रयाग में मिलती है, ये जानते रहिएगा। तो ये धौली गंगा नदी निकली और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो कहाँ मिलती है दोस्तों? विष्णु प्रयाग में किस नदी से मिलती है? अलकनंदा नदी से मिलती है। एक नदी और भी पूछता है जिसका नाम है पिंडार नदी। क्या ना दोस्तों? पिंडार नदी। तो पिंडार नदी के भी बारे में जानते रहिएगा। पिंडार नदी दोस्तों ये चलते 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 जब ये कहाँ? कर्णप्रयाग में। कहाँ दोस्तों? किस जहाँ? कर्णप्रयाग में जब मिलती है अलकनंदा नदी से, तो ध्यान दीजिएगा, अब पॉइंट समझिए, समझ ही गए होंगे। तो कौन सी नदी है दोस्तों? पिंडार नदी। पिंडार नदी अलकनंदा से कहाँ जाकर मिलती है? तो कर्णप्रयाग में मिलती है। क्लियर है? कहाँ मिलती है दोस्तों? कर्णप्रयाग में मिलती है। एक पॉइंट और भी समझना है दोस्तों, एक है मंदाकिनी नदी पूछता है। तो मंदाकिनी नदी यहाँ से निकलती है। तो मंदाकिनी नदी देखें दोस्तों, ये कहाँ मिलती है जल्दी बताइए? रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। इतना समझ में आया? लेकिन यहाँ एक प्रश्न और भी पूछता है जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर। क्लियर है? पूछता है कि बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है और केदारनाथ मंदिर या धाम किस नदी पर स्थित है? दोस्तों केदारनाथ जो धाम है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो ये है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। तो यहीं पर दोस्तों कौन सा है दोस्तों बताइए? केदारनाथ धाम। क्लियर है? तो केदारनाथ धाम किस नदी पर स्थित है दोस्तों? जल्दी बताइएगा। मंदाकिनी नदी के तट पर। और बद्रीनाथ मंदिर जल्दी बताइए किस नदी के? अलकनंदा नदी के तट। यहाँ लिख देते हैं क्या? बद्रीनाथ मंदिर। दोस्तों यदि मेरी उच्चारण में किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम्स हो जाती है तो क्षमा चाहते हैं। क्लियर है? क्योंकि बोलते बोलते मुंह से बातें कुछ फिसल जाती हैं, कुछ गलत शब्द भी निकल जाते हैं। क्लियर है? इसके लिए आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो दोस्तों अब आपको इतना पॉइंट बिल्कुल भी समझ में आ गया है। क्लियर है?
तो माइंड में सेट हो गया है। जब सेट हो गया है तो अब आपके लिए किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, यमुना नदी की। किसकी होगी दोस्तों, यमुना नदी की। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कहाँ, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों यमुना नदी, ध्यान दीजिएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस पॉइंट को बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का क्या नाम है, तो वो है यमुना नदी। यमुना नदी को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यानी इसे प्राचीन समय में, यानी प्राचीन काल में इसे कालिंदी नदी के नाम से पुकारते थे। तो कभी कभी प्रश्न ये भी बन जाता है कि यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो कालिंदी नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों, कालिंदी नदी है। ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। यमुना नदी का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है, बताइए। हिमाचल प्रदेश के बंदरपूछ चोटी से होता है। कहाँ से होता है, बंदरपूछ चोटी से यमुना नदी का उद्गम होता है। और ये नदी क्या हुआ, जैसे ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पहुंचती है तो ये जाकर दोस्तों गंगा नदी में जाकर मिल जाते हैं। यानी प्रश्न ये है कि यमुना नदी गंगा नदी में कहाँ पर जाकर मिलती है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में जाकर ये मिल जाती है। कौन सी नदी, यमुना नदी। क्लियर है। अब आपको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो कभी कभी दोस्तों ये भी पूछता है कि बंदरपूछ चोटी से निकलती है, कभी कभी पूछता है कि यमुना नदी जो होता है कौन सी ग्लेशियर से निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। क्लियर है। चोटी कौन सी है, बंदरपूछ चोटी। कौन सी ग्लेशियर से निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी, बताइए, यमुना नदी निकलती है। क्लियर है। अब आपको दिक्कत नहीं है। तो यमुना नदी दोस्तों उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बहते हुए कहाँ मिलती है, प्रयागराज में अर्थात इलाहाबाद में गंगा नदी से जाकर मिल जाते हैं। क्लियर है। यमुना की बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे आपको दिख रहा है दोस्तों यमुना की बहुत सहायक नदी है, जैसे चंबल नदी है और बेतवा नदी है, केन नदी है। क्लियर है। ये क्या है, किसकी, यमुना की सहायक नदियां हैं। लेकिन ये सोन नदी दोस्तों यमुना की सहायक नदी नहीं है, इसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लिया। तो सोन नदी दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है, जल्दी बताइए, गंगा की सहायक नदी है। क्योंकि ये सोन नदी का उद्गम जो होता है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। कहाँ से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम होता है। और ये नदी बहते बहते जाकर कहाँ पर, जल्दी बताइए, ये बिहार के पटना, राजधानी, बिहार की राजधानी पटना है ना, तो पटना में जाकर गंगा से मिल जाते हैं। क्लियर है। पटना शहर को किसने बसाया था, उदयन ने बसाया था। क्लियर है, ये भी जानते हैं। तो गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था, तो उदयन ने बसाया था। क्लियर है। तो सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। ये पॉइंट जानते रहिए दोस्तों। अभी हम चर्चा करेंगे सबके बारे में, लेकिन यहाँ पॉइंट एक और भी जानना है कि गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ होती हैं। गंगा की, हम गंगा पे चर्चा कर रहे हैं तो गंगा के बारे में समझेंगे। तो इस गंगा की, यानी गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। वो कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, जैसे यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, कोसी नदी जो कि बिहार का शोक कहा जाता है। क्लियर, ये भी गंगा की सब मतलब एक प्रकार सहायक नदी है। सोन नदी जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ये भी गंगा की एक प्रकार से सहायक नदी है। क्लियर है। गोमती नदी जो कि एकमात्र ऐसी नदी है जो कि मैदान से इसका उद्गम होता है, फुलहर झील से, जो कि मैदान से होता है, और ये भी गंगा की सहायक नदी है। क्लियर है। गोमती नदी किनारे
जानते हैं जौनपुर शहर बसा हुआ है। घाघरा नदी जिसे दोस्तों सरयू नदी के नाम से पुकारते हैं। अयोध्या जो शहर, अयोध्या जो नगर बसा हुआ है, ये सरयू अर्थात घाघरा नदी के किनारे बसा है, तट के किनारे बसा है, जानते ही हैं। गंडक नदी, रामगंगा नदी, ये सभी नदियां दोस्तों किसकी, गंगा की मतलब एक प्रकार से सहायक नदी हैं। और इनमें सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करते हैं तो वो है यमुना नदी। क्लियर है? यमुना नदी का प्राचीन नाम जानते ही दोस्तों, क्या है बताइए, कालिंदी नदी है। क्लियर है? आइए अब हम जानते हैं थोड़ा क्या बंदरपुछ अर्थात यमुनोत्री ग्लेशियर से जो निकली है यमुना नदी, इसके बारे में। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है चंबल नदी। तो चंबल नदी आपको दिख रहा है, ये है। तो चंबल नदी का जो उद्गम होता है मध्य प्रदेश के, यानी जो मध्य प्रदेश एमपी जानते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के, कहाँ, इंदौर एक क्षेत्र है, महू क्षेत्र के जाना पाव पर्वत से निकलता है। जाना पाव पर्वत से निकलता है। किस नदी, मतलब कौन सी नदी, चंबल नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों ये उत्तर मध्य भाग में बहते हुए यह नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा, ये देख रहे हैं, राजस्थान से होते हुए चंबल नदी जैसे ही उत्तर प्रदेश के इटावा में पहुंचता है तो ये गंगा नदी यमुना नदी में जाकर मिल जाते हैं। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से, मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र के जानापाव पर्वत से होता है। और ये चंबल नदी बहते हुए यमुना नदी में, इटावा में यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। क्लियर है? इसकी लंबाई अगर पूछता है तो 965 किलोमीटर याद रखना है। अब बात करते हैं बेतवा नदी। ये बेतवा नदी आपको दिख रहा है ना, तो यही है बेतवा नदी। लेकिन अब इसके भी बारे में जाने कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। बेतवा नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है दोस्तों, भोपाल। और यहीं पर जानते ही हैं गैस त्रासदी हुआ था। तो क्लियर है, भोपाल से दोस्तों कौन सी नदी, बेतवा नदी निकलती है। और ये नदी बहते बहते जाकर यमुना नदी में अपने जल को गिरा देते हैं। कहाँ पर दोस्तों, हमीरपुर में। कहाँ, हमीरपुर में यमुना नदी में जाकर अपने जल को गिरा देती है। ये पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग पे कस के बांध लीजिए। क्लियर है दोस्तों? एक पॉइंट नोट के तौर पे याद रखना है, प्रसिद्ध स्थान सांची। सांची का स्तूप जानते हैं, बौद्धों का सबसे बड़ा स्तूप है। प्रसिद्ध स्थान सांची जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों, सांची। क्लियर है? ये कहाँ, किस नदी के तट पर स्थित है, तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? तो प्रसिद्ध स्थान सांची किस नदी के तट पर स्थित है, बेतवा नदी के किनारे या तट पर स्थित है। सांची में कई बौद्ध स्मारक मंदिर है। सांची का स्तूप अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व बनाया था। ये पॉइंट जानते ही हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कोसी नदी। कोसी नदी दिख रहा है आपको, ये है कोसी नदी। क्लियर है? ये वही कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं, कोसी नदी को बोलते हैं। क्लियर है? इस नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है, नेपाल से होता है। क्लियर है? तो पॉइंट समझ गए, कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, नेपाल से होता है और बिहार में प्रवेश करती है। क्लियर है? ये नदी प्रायः जानते हैं अपना मार्ग बदलने के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहते हैं, क्योंकि थोड़ा ढलान पे मतलब एक प्रकार से कहीं पर भी ये अपना मार्ग बदल सकती है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये कब बिहार में किस जगह इस नदी का रुख बदल जाए, अर्थात अपने जल को लेके किस क्षेत्र में चले किसी को मालूम नहीं होता है। इसलिए दोस्तों इसे बिहार का शोक कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग रात में तो बहुत बढ़िया आराम से नींद लेते रहते हैं, लेकिन सुबह होता है पता चलता है उनके खटिया के नीचे से क्या हो रहा है, गंगा यानी एक प्रकार से नदी बह रही है। क्लियर है? ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो इस तरीके से ये अपना मार्ग बदलने के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी कारण इसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। किसे? कोसी नदी को। क्लियर है?
तो ये पॉइंट बिल्कुल समझ में है। तो ये नदी बिहार के कटिहार में दिख रहा है ना, तो कटिहार में ये गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। ओके, दामोदर नदी आपको दिख रहा है दोस्तों, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है जल्दी बताइए। दामोदर नदी दोस्तों झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होता है, यानी कहाँ से, पलामू जिले से होता है। पश्चिम बंगाल में बहती हुई नदी हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, ये भी जानते हैं। इस नदी में अचानक बाढ़ आने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहते हैं, अभिशाप कहते हैं। तो दामोदर नदी को, किसको, दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप कहते हैं। प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बंगाल का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है दोस्तों, दामोदर नदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है बताइए, लिसे, कोसी नदी को। ओके, ये पॉइंट बिल्कुल। अब हम बात करते हैं गोमती। गोमती नदी देख रहे हैं दोस्तों, गोमती नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है दोस्तों, ये मैदान से होता है। कहाँ से होता है, मैदान से होता है दोस्तों। पीलीभीत स्थित गोमत ताल से इस नदी का उद्गम होता है। कहाँ से, गोमत ताल से गोमती नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं, यानी गोमत ताल को फुलहर झील के नाम से भी पुकारते हैं। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है, हमने इसके पहले बता ही दिया था। क्लियर है। और दोस्तों सोन नदी जानते ही हैं, सोन नदी देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, ये पॉइंट दिख ही रहा है, मैंने बताया है, इसको आप जानते ही हैं, किसी प्रकार का अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम पूछता है, क्योंकि ये देखिए अब ये सोन नदी ऐसे निकली थी, ये जा रही थी यमुना नदी मिलने, लेकिन यहाँ पर एक कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ। क्लियर है। तो कैमूर की पहाड़ियों के कारण इस सोन नदी का रुख बदलकर ये जाकर गंगा नदी में मिल जाता है। तो इसलिए प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न पूछता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कौन सी पहाड़ियां करती हैं, तो कैमूर की पहाड़ियां करती हैं। बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है। अब ये आपके दिमाग पे सेट हो गया है दोस्तों, अब किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रश्न पूछता है कि कौन सी नदी गंगा के दाएं तट पर और कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर मिलती है। तो ध्यान दी दोस्तों, गंगा नदी, ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी के अगर हम दाएं तट पे बात करते हैं दोस्तों, दाएं तट मतलब जैसे ये, क्लियर है, तो इस तरफ क्या है, इस ऊपर क्या है, बायां है, और नीचे क्या है दोस्तों, दाएं। तो दाएं तट पर यमुना, सोन, टोंस, क्लियर है, और बाएं तट पर दोस्तों कौन कौन से, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, क्लियर है, ये सभी नदियां आकर मिलती हैं। तो दोस्तों गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। जानते ही हैं गंगा किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर। ये पॉइंट तो बिल्कुल आपके दिमाग पे सेट होगा, इसको बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। तो गंगा नदी दोस्तों के बारे में हमने जाना, और साथ ही में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एक एक करके हर पॉइंट को समझने का प्रयास किया है। तो दोस्तों अब लेक्चर को समाप्त करते हैं, और प्रश्न का आंसर आपको बोर्ड में दिखने वाला है, और प्रश्न का आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न के साथ मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न आ चुका है, सभी प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां जो सुंदरवन अर्थात विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, इन दोनों नदियों का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है उसका नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रसिद्ध केदारनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का क्या नाम है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है। 11 है, यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो इन 11 प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो को आप समाप्त करेंगे, आशा है वीडियो को आप बढ़िया से समझे होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो
पर लाइक का जो बटन है बिल्कुल दबा देना है। सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन लाइक का बटन दबना चाहिए, इससे मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से लिख दीजिएगा। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।